नमस्कार, जन सुनवाई लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और चलिए बात कर लेते हैं जन सुनवाई से जुड़ी हुई खबरों की। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और HOD हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं और कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचते हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतने ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जन सुनवाई में बताया कि एक व्यक्ति ने बीमा के नाम पर उसका आधार और बैंक के दस्तावेज लेकर नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके चलते उसका आधार ब्लॉक हो गया, उसे राशन नहीं मिल रहा, उसकी बेटियों का स्कूल में दाखिला रुक गया और उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं रायसेन में कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में अनोखे तरीके से ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी। ग्रामीणों ने अपने शरीर पर आवेदनों को बांधा और फिर लोट लगाते हुए अधिकारियों तक पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से अपनी मांग को पूरा करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था, उसके नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। वहीं हरदा की जन सुनवाई में एक बुजुर्ग महिला 1 दर्जन ताले लेकर आई और बताया कि जब भी वह घर से बाहर जाती है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर के ताले तोड़कर आटा, 2000 रुपए और छत पर रखे 500 ईंटें चुरा ले जाता है। महिला शहर में भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और उसके साथ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि चोरों को पकड़ा जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं पिपरिया में पाली गांव की एक महिला ने जन सुनवाई में तहसीलदार को बताया कि उनकी मां की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई है। रजिस्ट्री में उनकी फोटो लगी है, लेकिन उन्होंने न तो सहमति दी और न ही हस्ताक्षर किए। भोपाल में जन सुनवाई में हथाई खेड़ा के एक निवासी ने शिकायत की कि लोधी बिल्डर्स मछली परिवार के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी जमीन पर बिना उनकी जानकारी के गोविंदपुरा राजस्व न्यायालय से मिली भगत कर फर्जी नामांतरण कराते हुए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। इस कॉलोनी के निर्माण के लिए पूरी राशि मछली परिवार की ओर से लगाई गई है। कई जगह जन सुनवाई में बाढ़ से जान माल के नुकसान, फसलों की तबाही, बीमा राशि कम मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। और चलिए अब इसी जन सुनवाई पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के हाल जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो है मंडला से प्रसन्ना चंद्रोल जी जुड़े हैं, साथ ही उमरिया से दीपक विश्वकर्मा जी, भिंड से अखिलेश सिंह और अशोकनगर से राहुल जैन जुड़ गए हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे अखिलेश भिंड का। भिंड में जन सुनवाई के क्या कुछ हालात हैं? आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ हालात बयां कर रहे हैं जन सुनवाई के? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे इस समय भिंड कलेक्टर सुर्खियों में छाए हुए कि उनका भिंड का और भिंड विधायक का जो विवाद चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो समस्या किसानों की सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि खाद की अभी ज्यादा समस्या है। ऐसे में आवेदनों की यहाँ पर कमी आई है, क्योंकि सभी यहाँ ग्रामीण अंचल ज्यादा है, तो ज्यादातर किसान सभी खाद की कतारों में लगे हुए हैं, इसलिए आवेदन की कमी बहुत ज्यादा आई है। आवेदनों में कम से कम 20 आवेदन से नीचे आ रहे हैं, जबकि आवेदन 100 प्राप्त होते थे।
तो ऐसे में किसानों की अभी सबसे ज्यादा समस्या है वो है खाद, लेकिन खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर भिंड विधायक और भिंड कलेक्टर के बीच विवाद भी हुआ था। वह विवाद सुर्खियों में रहा है, अभी तक भी चल रहा है, क्योंकि कल भिंड कलेक्टर और भिंड विधायक ने दोनों लोगों ने यहाँ सिटी कोतवाली में आवेदन भी दिया एक दूसरे के खिलाफ। तो यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है भिंड कलेक्टर, और लगातार सुर्खियों में भिंड कलेक्टर आ रहे हैं। इस वजह से आवेदनों में भी कमी आई है। जन सुनवाई के दौरान जो आवेदन आ रहे हैं उनमें अभी तुरंत कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस वजह से लोग परेशान भी हैं, क्योंकि भिंड कलेक्टर पहले हर मंगलवार को तहसील स्तरों पर जन सुनवाई करते थे और आवेदनों पर भी जो शिकायतें मिलती थी उन पर तुरंत कार्रवाई करते। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जब से भिंड विधायक और भिंड कलेक्टर का जो विवाद हुआ, इस वजह से वह थोड़ा समय उसमें नहीं दे पा रहे। इस वजह से लगातार यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो आवेदन आ रहे हैं, आवेदन चाहे ग्रामीण अंचल में अभी खाद की समस्या ले लें या कई जगह ऐसे हैं, बरसात का समय तो सड़कें वहां पर मुख्य रास्ता नहीं है जाने के लिए। ऐसे में ग्रामीण अंचल भी परेशान है, क्योंकि मुख्य रास्ता ना होने की वजह से वह गांव में सीधा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, या तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, या कोई बीमार व्यक्ति है तो वह कच्चे रास्ते में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। तो कई ऐसी परेशानियां हैं। सबसे ज्यादा भी नामांतरण हो रहे हैं, तो नामांतरण में या तो पटवारी किसानों का नामांतरण नहीं कर रहे हैं या उनको घुमा फिरा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की भी समस्या ज्यादा है। अभी बरसात का समय चल रहा है, कई भिंड जिले में ऐसी शासकीय स्कूल जो बने हुए हैं जो जर्जर बिल्कुल हो चुके हैं, उनमें भी स्कूल लग रहे हैं और बच्चे उनमें ही पढ़ रहे हैं। किसी दिन बड़ा हादसा होने की शंका। ऐसे में कई ग्रामीणों ने इसको लेकर भी शिकायत की, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अभी तक जो भिंड कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे हैं, अभी तक आवेदन 10 से या 15 के बीच आवेदन आए हुए हैं, क्योंकि आवेदनों की कमी इसी वजह से हो रही है क्योंकि ज्यादातर यहाँ किसान लोग रहते हैं और किसान सबसे ज्यादा अभी परेशान है, वो अपनी फसलों को लेकर हैं और उनकी खाद की सबसे ज्यादा समस्या है। तो खाद की वजह से सभी किसान ज्यादातर परेशान हैं। जी चलिए अखिलेश, कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर और जो विधायक का विवाद है वो कहीं ना कहीं जन सुनवाई पर जो है असर होते हुए दिख रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि पहले ये जो तादाद थी वो 100 आवेदनों के आसपास पहुंच जाती थी, लेकिन इस विवाद के चलते जो है पिछले 2 सप्ताह से ये आवेदकों की संख्या जो है 20 पर पहुंच गई। सीधा मंडला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी प्रसन्ना चंद्रोल लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसन्ना, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे जो है कई स्कूली छात्राएं मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ जन सुनवाई के हाल है मंडला में? जी कपिल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज मंगलवार के दिन मंडला में जन सुनवाई है और आज हम जिला सभागार कक्ष के सामने खड़े हुए हैं और काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जन सुनवाई में और लगभग अभी 50 से 60 आवेदन यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ छात्रावास की छात्र लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो छात्रावास की मैडम से परेशान है, वार्डन मैडम से। ये ग्राम खिलौड़ी के छात्रावास के छात्र हैं जो इनका कहना है कि जो मैडम है, इनकी वार्ड मैडम है, वो इनको बहुत परेशान करती है। मैडम जो सहायक वार्डन मैडम नीता आसियाम मैडम जी हैं। आज मैं जो है बच्चों से बात कराना चाहूंगी आपकी कि इनकी क्या परेशानी है और वो खुद ही जो है अपनी समस्या को आपके सामने रखेंगे। जी बेटा बता, थोड़ा तेज बोलिए बेटा। मैं बालिका छात्रावास फलोड़ी से आई हूँ। मेरा नाम जाकिर मकाम है। क्या समस्या लेके आए हुए हैं आप? मैं जब स्कूल आई थी, मेरी बेटा दे रही थी तो टॉयलेट करने के लिए आई थी तो सहायक वार्डन गेट में ताले लगा दी थी। तो खोलने के लिए बोल रहे थे तो खोल भी नहीं रहे। वार्डन मैडम जी को बताई तो वार्डन मैडम ताला खोलो। जब मैं हॉस्टल के अंदर 1 मिनट के लिए चली गई तो वार्डन मैडम तो सहायक वार्डन मैडम मेरे फोन चोरी करने के इल्जाम लगाती। अच्छा, और क्या करती हैं वार्डन मैडम आप लोगों के साथ? सहायक वार्डन मैडम। हाँ, सहायक वार्डन मैडम और क्या करती हैं? पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर भी जाती है सर। अच्छा, पानी के लिए 1 किलोमीटर दूरी पहुंचाती हैं आपको। इसके अलावा आपको खाना आने के लिए कोई दिक्कत? बोलती है कि तुम्हारी वार्डन में मतलब कोई भी अधिकारी आएगा तो बोलना कि तुम्हारी वार्डन मैडम तुम्हें आधा पेट खाना खिलाती है, जबकि हम तो भर पेट खाना खाते हैं सर और हमें डंडे से मारती है। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि बच्चों का आरोप है कि सहायक वार्डन मैडम इनको बोलते हैं कि अगर कोई अधिकारी इनके बीच में आए तो आपको बताना है कि आप रोज आधा पेट ही खाना खा रहे हैं। ये झूठ बोलने के लिए बच्चों को सहायक वार्डन मैडम के द्वारा उकसाया जाता है। साथ ही बच्चों की जब तबीयत खराब होती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो जो भी मेडिसिन वगैरह इनको लेना होता है तो मैडम द्वारा जो है मेडिसिन छीन करके लात में फेंक दिया जाता है और इन लोगों को
मेडिकल से भी वंचित किया जाता है। इस प्रकार की जो कहना चाहिए एक प्रतापित होकर बच्चे आज जन सुनवाई में मंडला पहुंचे हुए हैं। जी कपिल। और चलिए प्रसन्ना बदरेगा हमारे साथ और सीधा रुख करेंगे अशोकनगर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है बने हुए हैं राहुल जैन हमारे साथ। और राहुल, अशोकनगर के क्या कुछ हाल हैं? जन सुनवाई का आज मंगलवार का दिन है, कितने आवेदक यहां पहुंचे और कुछ आवेदकों से बात भी करने की कोशिश कीजिएगा। कपिल जी, आपको बता दें जैसे कि हर मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, वैसे इस मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। जन सुनवाई कक्ष में कलेक्टर आदित्य सिंह खुद जन सुनवाई को देखते हैं और अधिकारियों को आदेश देते हैं जो भी आवेदकों के समस्याएं हैं उनके निराकरण के। वहीं कलेक्टर आदित्य सिंह जब नवीन प्रतिष्ठान आए थे तब वहीं इजाफा देखने को मिला था एक तरफ, और वहीं अब जब निराकरण नहीं हो रहे हैं आला अधिकारी आदेश तो देते हैं, पर जो अधिकारी है वो सिर्फ आवेदक की समस्याओं को सुनते हैं और सिर्फ जन सुनवाई के नाम पे खाना पूर्ति करते हैं। वही अशोकनगर में जन सुनवाई में आवेदक में गिरावट देखने को मिली है। जी कपिल जी। चलिए राहुल, कहीं ना कहीं अब जन सुनवाई, राहुल आपके आसपास मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो फरियादी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए ना। पीछे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, क्या समस्या लेकर वो पहुंची हैं यहाँ पर? जी कपिल जी। माता जी, क्या समस्या लेके आई है? काय के बाढ़ में जमालगढ़ के में पहले कहीं आवेदन दिया है आपने? अब पहली बार दे रहे हैं ना सरपंच किसको दिए? क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं, ये पहले की कागज करवा दिया, काम करवाई, हमने शिकायत करी, शिकायत मत करो, हम सब दवा देंगे। फिर कौन कह रहा शिकायत मत करो? सरपंच मंत्री हमने 2 जन को करवा दिया, हम लोग कोई पैसा नहीं। वही कपिल जी, देखने को मिलता है कि जो बाढ़ ग्रस्त लोग थे उनको भी अभी तक उसमें कोई उनको नहीं मिला है, और ये समस्या अशोकनगर में ज्यादातर देखने को मिलती है कि सिर्फ जन सुनवाई के नाम पे अधिकारी खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। चलिए राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। सीधा उमरिया को रुक करेंगे, दीपक विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, दिन मंगलवार है, जन सुनवाई का दिन है, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और जन सुनवाई के क्या कुछ हाल हैं? फरियादियों की लगभग कितने आवेदन पहुंच चुके हैं? जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कलेक्टर कार्यालय के बाहर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई ग्रामीण यहाँ पे आए अपनी फरियाद को लेकर कलेक्टर के सामने, यहाँ पे अपनी फरियाद को लेकर आए। मैं कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या समस्या लेके आए, कहाँ से आए आप? रामनगर। क्या समस्या लेके आए हैं? मछली पालन। तो अभी साहब से, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है आपकी? तो क्या उम्मीद क्या करते हैं, क्या आपकी जो सुनवाई में जब आप आए हैं तो क्या सुनवाई पूर्णतः पूरी होगी? सर अभी तो आए हैं तो जाते हैं। अभी तो हम यहाँ पे आए हैं अपनी समस्या को लेकर, अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात भी नहीं हुई है। कुछ यहाँ पे अभी और यहाँ पे ग्रामीण है, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, क्या समस्या लेके आए हैं? पंकज सिंह मगर से। क्या समस्या लेके आए हैं? जल संसाधन का बंदा मेरे लिए चाहिए, गाँव वालों को चाहिए, गाँव का मुक्त चाहिए। तकरीबन आप लोग कितने लोग आए, समस्या को लेकर के? 50 लोग हैं मेरे गाँव से। मैं ये कहता हूँ कि गाँव का चाहिए, दूसरे जिले से आ रहा, उनको जिले को न चाहिए। तो दूसरे जिले से क्या यहाँ पे आ रहा है, क्या समस्या लेंगे? जिले लेके मेरे ग्राम पंचायत मधौलीपुर से इतने किए हैं कि। तो क्या आपको कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है? नहीं हुआ है। अभी आए क्या? तो क्या उम्मीद लगता है आपको, क्या कलेक्टर साहब से हमारी जो समस्या जो लेके आए, क्या उसका पूर्णतः कहना चाहते हैं अपने जो भी कागज पत्र? ग्रामीण यहाँ पे आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन अभी महज बारी बारी इनका नंबर लग रहा है। सुनवाई के दरमियान काफी सारे आवेदन यहाँ पे आए हुए हैं। लोग यहाँ पे बड़ी उम्मीदों से यहाँ पे आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और कहीं कहीं इन्हें ना उम्मीद होकर के भी जाना पड़ता है। जी
बिल्कुल, हम देख रहे हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय भी पहुंचे हैं और जो है वो आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी जो है जन सुनवाई को थोड़ा सा हल्के में कहीं कहीं ले रहे हैं नजर आ। जिस तरीके से भिंड से तस्वीर सामने आई थी, जिस तरीके से दीपक आपने कहा है कि कलेक्टर अभी पहुंचे, हालांकि 11 बजे 10-11 बजे का समय नियत किया गया है, लेकिन अब जिस तरह के अधिकारी जो है लेट अभी पहुंच रहा। हालांकि उनके जो निचले अधिकारी हैं वो जरूर इस मुहिम में जुड़े रहते हैं। और सीधा भिंड का रुख करेंगे। अखिलेश, जिस तरीके से विधायक और कलेक्टर का विवाद चल रहा है, इस विवाद के कारण जो है जनसुनवाई पर असर पड़ रहा है, लेकिन बाकी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी तो होंगे, एसडीएम होंगे, एडीएम साहब होंगे, वो तो जनसुनवाई कर सकते हैं ना। अनम्यूट कीजिए अखिलेश। सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे नगर पालिका सीएमओ की बात करें या एडीएम की बात करें या एसडीएम की बात करें। लेकिन जो पिछले कई दिनों जन सुनवाई में देखा जाता था कि भिंड कलेक्टर तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते थे। उनका इतना भय था कि कोई भी जन सुनवाई में आवेदन आता था तो तुरंत कार्रवाई करते थे। लेकिन जब से विवाद बढ़ा है तब से थोड़ी कार्रवाइयां रुक गई हैं और कार्रवाइयां अभी पिछले 8-10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार 8 दिन कार्रवाइयां देखने को मिलती थी, उनका एक नया फरमान रोज देखने को मिलता था। इस वजह से यहाँ पर विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन इस वजह से कलेक्टर साहब अभी जो थोड़े धीमे में अवस्था में है, इसलिए जो आवेदन आ रहे हैं उनमें जन सुनवाई में कम सुने जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आवेदन में भी कटौती हुई, आवेदनों में भी कमी आई है, क्योंकि अब थाने स्तर पर भी जो पुलिस के आवेदन होते थे वो थाने स्तर पर भी जन सुनवाई हो रही है। तो इस वजह से आवेदन में और कमी गिरावट आई है, क्योंकि थाने स्तर पर भी पुलिस की जो शिकायतें थी वो पहले भिंड कलेक्टर के पास जन सुनवाई में पहुंचती थी, लेकिन थाने स्तर या एसपी स्तर पर अब आवेदन पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से जो पुलिस के संबंधित आवेदन है वो सभी थाने या एसपी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। इस वजह से भी आवेदनों में कमी आई है। और सबसे ज्यादा किसान अभी सबसे ज्यादा परेशान है। खाद का संकट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो लंबी लंबी कतारें हैं, इसकी शिकायतें सबसे ज्यादा पहुंच रही। कल किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया था। किसान नेताओं ने कहा अगर खाद की समस्या जल्द निराकरण नहीं की गई तो कलेक्टर कार्यालय का ताला डालकर उनका घेराव करेंगे, क्योंकि किसान यहाँ सबसे ज्यादा है। क्योंकि भिंड जिला कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर ग्रामीण अंचल ज्यादा है, तो ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ रहते हैं और ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा किसान है। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या भी खाद है। और कई जगह जो सड़कों के आवेदन आते थे या नामांतरण के आवेदन आ रहे हैं, जो पटवारी चक्कर लगवा रहे हैं, या पैसों के लेन देन की बात की जाए या किसी अन्य कारणों से उनको चक्कर लगवाते हैं, जिससे किसान परेशान हो, और इसी के लेकर आवेदन यहाँ पर आ रहे हैं। और आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई के भिंड कलेक्टर पहले निर्देश देते थे, लेकिन अभी एडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं उनको सुन रहे हैं। और अगले मंगलवार आपने कहा है कि किसान कह रहे हैं कि अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तो वो तालाबंदी करेंगे कार्यालय में। तो क्या मान लिया जाए, क्या कलेक्टर के न होने पर जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, वो हल्के में ले रहे हैं इस जनसुनवाई को? जी बिल्कुल, जो आवेदन आ रहे हैं इन पे बिल्कुल तुरंत निराकरण नहीं किया जा रहा है, और ना इन आवेदनों को कलेक्टर जैसा सुनते थे वैसा सुना जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आवेदनकर्ता उनमें रोष दिखाई दे रहा है। और आवेदनकर्ताओं का यह भी कहना है, क्योंकि यहाँ किसानों ने 2 ट्रैक्टर भर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। किसानों का यह कहना है अगर किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो कलेक्टर कार्यालय का ताला लगाएंगे। तो किसानों ने चेतावनी दी है 8 दिन के अंदर अगर किसानों की समस्या भिंड जिले में नहीं सुनी जा रही है तो जल्द यहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। इसी को लेकर भिंड सदर विधायक ने भी कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था, उन्होंने भी तालाबंदी की। तो ऐसे में यहाँ समस्या भिंड कलेक्टर की लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कलेक्टर का और विधायक का विवाद जो है वो आम जनता के ऊपर अब जो सर चढ़कर बोलने लगा है। अखिलेश साहब हमारे साथ बने रहेगा, सीधा अशोकनगर रुक करेंगे। राहुल जैन हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आज जिस तरह की तस्वीरें जो है वहां से भिंड से सामने आ रही, क्या इस तरह की तस्वीरें अशोकनगर से भी सामने आ रही है कि जहां पर जो फरियादी है वो फरियाद लेकर जाते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? अखिलेश, राहुल, आवाज आ रही है? चलिए, शायद जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है। सीधा उमरिया को रुक करेंगे जहां से हमारे सहयोगी जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात की जाए तो उमरिया जिला मुख्यालय के आप मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ जो फरियादी क्या नजर आ रहे हैं? क्या जिस तरीके की तस्वीर भिंड में सामने आ रही है, क्या उस तरीके की तस्वीर जो उमरिया में भी देखने को मिल रही है कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान त्वरित नहीं हो पा रहा, अधिकारी कर्मचारी भी जन सुनवाई को कहीं ना कहीं हल्के में ले रहे हैं? अनम्यूट करिए दीपक। जी जी बिल्कुल, भिंड जैसा जो भिंड में अभी कलेक्टर के साथ में जो हुआ है, कहीं ना कहीं उमरिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि भिंड कलेक्टर उमरिया में भी पहले रह चुके हैं और इसका असर आज जन सुनवाई में भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण यहाँ पे लंबी लंबी कतारें में खड़े हैं, यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कलेक्टर से मुलाकात इनकी नहीं हो पा रही। इनकी जो जन सुनवाई है, इनकी जो जन सुनवाई में आए हुए जो ग्रामीण है, इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा। मैं इनसे ग्रामीण से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या समस्या थी, क्या समस्या लेके आए। कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई है? अभी कब से आए हैं आप? आपसे कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई? इनकी अभी भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। अभी भी ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कलेक्टर साहब मिलेंगे, कलेक्टर साहब मुलाकात करेंगे, कलेक्टर साहब बैठेंगे तो हम अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास में जाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी नजर आ रही हैं, अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी नजर आ रही है। जहां पर सीएम जन सुनवाई के माध्यम से आम जनता को सुविधा मुहैया कराने, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए ये पहल शुरू की गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी कर्मचारी, सारे नहीं लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी जो है इस जन सुनवाई को जो है पलीता लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं भी सही समय पर नहीं सुनी जाती हैं। यानी कि तस्वीरें जैसे कि उमरिया में दिखा है, कलेक्टर महोदय जो 1:15 बज रहे हैं और अब पहुंच रहे हैं वो कार्यालय, तो देख सकते हैं कि राम भरोसे जो है जन सुनवाई समझ में आ रही है। उमरिया में भिंड की बात किया तो भिंड में तो विवाद की हाल है। फिलहाल देखना होगा कि अब जो है इस जन सुनवाई का जो है असर, ये जन सुनवाई जो कितना प्रभावी रूप से जो है मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करती हुई नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए अभिषेक, आपका साथी उमरिया से हमारे सहयोगी जुड़े, आपका दीपक और साथी राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, जन सुनवाई कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये हकीकत बयां कर रहे थे अनादि टीवी के हमारे सहयोगी संवाददाता कि आखिर जन सुनवाई का जो है कितना असर अधिकारियों से लेकर जनता के बीच में हो रहा है। जनता जो है शिकायत लेकर बार बार आती है, लेकिन मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, काम धरातल पर नहीं उतरता है, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। और अगर पहले ही आवेदन में निराकरण हो जाए तो वो फरियादी जो है वो दोबारा जन सुनवाई में ना पहुंचे, लेकिन एक ही फरियादी जो है महीनों से कई बार जो है आवेदन पे आवेदन दे रहा है, लेकिन उनकी सुनवाइयां नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात होगी कि वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना होगा और जनता की समस्याओं को सर्वोपरि मानते हुए तुरंत समस्या के समाधान का जो है अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देना होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश जन सुनवाई लाइव में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।